ज्योतिष एक नया सवेरा चैनल के माध्यम से प्रसारित एक कदम सनातन धर्म की ओर वीडियो के द्वारा ज्योतिष शास्त्र का अंतर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज इसके द्वारा कुंडली के निर्माण एवं निरीक्षण के विषय पर अध्ययन करने हेतु 9 ग्रहों में से बृहस्पति ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में पहले हमने सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध के बारे में अध्ययन किया था, जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के माध्यम से प्रसारित किया गया है। आज इसी के पार्ट 5 के द्वारा बृहस्पति ग्रह के बारे में एवं उसकी स्थिति, प्रभाव, दृष्टि, भेद आदि के बारे में एवं कुंडली पर इसके मर्म को जानेंगे। किसी भी कुंडली के निर्माण एवं निरीक्षण हेतु 9 ग्रहों के बारे में जानना अति आवश्यक है। इस चैनल के द्वारा सर्वप्रथम ग्रहों के चरित्रगत लक्षण एवं उनकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया है। कुंडली में कौन कौन से ग्रह नक्षत्र होते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनके अधिपति एवं कारक इष्ट देव कौन कौन से हैं, पंच तत्वों में उनका स्थान कहाँ कहाँ है, मानव जीवन में इनका प्रभाव ग्रहों के द्वारा कैसे होता है आदि जानकारी दी जा रही है। यह चैनल सर्वदा लोक कल्याण के स्वार्थ हेतु प्रयासरत है, जो निस्वार्थ जन सेवा में कार्यरत है और रहेगा। आप सदैव इसका लाभ उठाएं और अपना हर कदम अपने सनातन धर्म की ओर बढ़ाएं। ज्योतिष शास्त्र के जिज्ञासु जन के लिए यह सरल एवं उत्तम मार्ग है, जो आपके भाग्य के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। आइए बृहस्पति देव के बारे में विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने से पहले उनका ध्यान, स्मरण और प्रणाम करते हुए, उनके आशीर्वाद को लेते हुए हम इस पाठ्यक्रम में आगे बढ़े। ओम बृहस्पते अति अदर्य अर्हाद द्युम द्विभातु कृत मज्जनेषु यदिदयक्षवशा रीत प्रजात तस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम् उपयाम घृतो वशी बृहस्पते त्वैषा ते योनिर्बृहस्पते त्वां देवानां च मुनीनां च गुरुं काञ्चन सन्निभं वन्द्य भूतं त्रिलोकानां गुरु नमाम्यहम्। ओम भूर्भुवः स्वः सिन्धु देशोद्भव अंगिरस गोत्र पितृवर्णाय गुरुवे नमो नमः। इस प्रकार देव गुरु बृहस्पति का ध्यान प्रणाम हमने किया और उनका आशीष ग्रहण किया। अब इनके बारे में, कुंडली और ग्रहों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पुराणों के अनुसार कर्दम ऋषि की तीसरी पुत्री श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ हुआ था। उन्हीं के गर्भ से बृहस्पति अर्थात गुरु का जन्म हुआ। बृहस्पति देवताओं के गुरु पद पर स्थापित हुए और इन्हीं के कारण उन्हें गुरु कहा जाता है। 9 ग्रह मंडल में बृहस्पति ग्रह को मंत्री का पद प्राप्त है। बृहस्पति की स्थिति आकाश में मंगल ग्रह से ऊपर 2 लाख योजन की दूरी पर है। यदि बृहस्पति ग्रह वक्र गति से ना चलें तो ये एक राशि को 1 वर्ष में पार कर लेते हैं। सौर मंडल में सबसे बृहद और महाकाय तथा सबसे अधिक भारी ग्रह होने के कारण अन्य ग्रहों के सम्मिलित आकार की तुलना में भी बृहस्पति बड़े हैं। इसी कारण ज्योतिष शास्त्र में इन्हें गुरु अथवा भारी या सबसे बड़ा ग्रह भी कहा गया है। इनकी गति 8 मील प्रति सेकंड है। यह लगभग 12 वर्ष में सूर्य की एक प्रदक्षिणा पूरी करते हैं। गुरु किसी भी राशि में पहुंचने के मध्य काल में अपना पूर्ण शुभ अशुभ प्रभाव प्रकट करते हैं। राशि गोचर में 2 मास पूर्व ही किसी भी राशि में इनका गोचर जब होता है तो उससे 2 माह पहले ही ये अपना गोचर फल देना आरंभ कर देते हैं। राशि के मध्य के 2 मास तक इनका पूर्ण फल प्राप्त होता है। जन्म राशि से विभिन्न स्थानों में गोचर गुरु का प्रभाव अलग अलग होता है। यदि हम इस कुंडली के माध्यम से देखें, पुनः हमें कुंडली के इन 12 चक्रों पर जो है ध्यान देना होगा, जो कि यहाँ पहले भी बताया गया था और आज भी दोबारा हम बताते हैं कि
किसी भी व्यक्ति के जन्म होने पर उसका लग्न स्थान जब हम कुंडली में निरूपित करते हैं वो स्थान ये होता है और यहाँ से हम उसकी गिनती शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अर्थात तन धन सहज बंधु पुत्र शत्रु विवाह मृत्यु धर्म कर्म आय और व्यय, ये 12 भाग जो है इस कुंडली के होते हैं और 12 भागों में जो है ग्रह के भेद के हिसाब से हम ग्रहों को निरूपित करते हैं। यदि बृहस्पति जन्म स्थान में अर्थात पहले भाव में अगर हैं तो इससे व्यक्ति के अंदर भय का जो है प्रभाव आता है। वह व्यक्ति बृहस्पति के प्रथम भाव में होने से हमेशा भय और शंका के बीच रहता है और यही बृहस्पति यदि कुंडली में दूसरे भाव में है, धन स्थान में अगर है, तो यहाँ होने से जो है व्यक्ति को धन का लाभ होता है। यदि बृहस्पति द्वितीय के जगह तीसरे स्थान में 1 2 3 यदि तीसरे स्थान में बृहस्पति की स्थिति बनती है तो इससे जो है रोग होता है या व्यक्ति को जो है ऊपर अशुभ फल का प्रभाव पड़ता है। यही बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में चौथे घर में है तो चौथे घर में होने से धन का नाश करते हैं। पांचवें घर में होने से सुख और शुभ फलदायक होते हैं और यही बृहस्पति यदि षष्ठम घर में है तो इससे शोक और अशुभ का लाभ होता है। सप्तम घर में स्थित बृहस्पति राज भय की स्थिति प्रदान करते हैं और अष्टम भाव में बृहस्पति की अगर स्थिति बनती है तो यह मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करते हैं और यहाँ पर धन नाश भी होता है। नवम घर की बृहस्पति जो है सुख और सर्वदा धन प्रदान करते हैं। दसम घर में बृहस्पति की स्थिति अगर है तो इससे दरिद्रता का लाभ होता है। एकादश घर में बृहस्पति की स्थिति बनने से धन का लाभ होता है और द्वादश घर में बृहस्पति की स्थिति अगर है तो मानसिक पीड़ा दुख दर्द कष्ट का लाभ होता है। कहने का अर्थ होता है कि बृहस्पति की गोचर कुंडली में 1 से लेके 12 घरों में जो स्थिति बनती है उसके हिसाब से उनका जो फलाफल होता है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करें। गुरु के विध स्थान और शुभ स्थान इसके बारे में भी जानना अति आवश्यक है। बृहस्पति कुंडली में यदि दूसरे, पांचवें, सातवें, 9वें, 11वें घर में स्थित हैं, जहाँ की हमने ये नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 करके क्रमशः जो 12 घरों तक का लिखा हुआ है, इसमें यदि बृहस्पति दूसरे घर में है, पांचवें घर में है, सातवें घर में है, 9वें घर में है या 11वें घर में है तो ये बृहस्पति के शुभ स्थान होते हैं। यहाँ से बृहस्पति हमेशा शुभ फल ही प्रदान करते हैं और जो बृहस्पति के विध स्थान है वो होते हैं 3 4 8 10 और 12। इस स्थानों में यदि बृहस्पति की स्थिति किसी भी व्यक्ति के कुंडली में है वो बृहस्पति के विध स्थान होते हैं और इन स्थानों पर बृहस्पति शुभाशुभ फल नहीं देते हैं, यहाँ इनका फल जो है अशुभ ही होता है। यदि बृहस्पति की स्थिति कुंडली में सूर्य के साथ है, किसी भी कुंडली के किसी भी घर में यदि बृहस्पति सूर्य के साथ बैठे हैं तो उनका संबंध सूर्य के साथ होने के वजह से सात्विक होती है और वही बृहस्पति यदि चंद्रमा के साथ कुंडली में कहीं बैठे हुए हैं तो वहां पर उनकी जो है चंद्रमा से राजसी मैत्री संबंध होता है और वही बृहस्पति यदि कुंडली में मंगल के साथ बैठे हुए हैं तो उनका संबंध जो है वहां पर तामसी होता है। गुरु मुख्यतः व्यक्ति के जीवन काल में जब उसकी उम्र 16 साल की, 22 साल की और 40 वर्ष की होती है उस समय जो है बृहस्पति का फलाफल का विचार किया जाता है और यह विचार जो हम दशा अंतरदशा या विंशोत्तरी दशा के अंतर्गत बृहस्पति की स्थिति जब बृहस्पति की दशा अंतरदशा चलती है उसमें भी हम इसके फलाफल का निर्णय करते हैं और जब व्यक्ति का उम्र जो है 16 का, 22 का और 40 वर्ष का होता है उस समय भी बृहस्पति के स्थिति को देख करके उस व्यक्ति के जो है भाग्य का या उसके जो है धन वैभव का या उसके ऊपर जरा बृहस्पति की स्थिति के प्रभाव का शुभ अशुभ फल का जो है हम विचार करते हैं। अस्त
बकरी और अतिचारी बृहस्पति कभी भी शुभ फल नहीं देते हैं। बृहस्पति अगर मार्गी है कुंडली में तो उनका शुभाशुभ फल का जो है हम विचार करते हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि वो हमारे लिए शुभ है या अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं। लेकिन जब बृहस्पति कुंडली में मार्गी नहीं होते हैं, बकरी अवस्था में चलते हैं, उस समय बृहस्पति किसी भी शुभ फल का प्रदान नहीं करते हैं। उनका हमेशा फल जो है अशुभ ही होता है। कुंडली में जो हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, उन नक्षत्रों में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद, विशाखा नक्षत्रों में यह शुभ फलदायक होते हैं, परंतु आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्रों में ये सर्वदा अशुभ ही फल प्रदान करते हैं। कुंडली का केंद्र स्थान जो है 1, 4, 7, 10 और 5, 9 होता है। 1, 4, 7, 10 को हम कुंडली का केंद्र कहते हैं और 5वें और 9वें घर को मूल त्रिकोण कहते हैं। बृहस्पति यदि किसी भी व्यक्ति के केंद्र में स्थापित है, सपोज अगर हम मान लें कि बृहस्पति अगर 1 में है, 4 में है, 7 में है, 10 में है या 5वें और 9वें घर में है, तो ये कुंडली के जो है 6 घर जो होते हैं ये मूल केंद्र माना जाता है। इस घर में अगर बृहस्पति की स्थिति होती है तो यह जो है लग्न स्थान हो गया, एक चौथा स्थान हो गया बंधु स्थान, 7वां स्थान हो गया पत्नी और सांसारिक जीवन सुख वैभव का स्थान, 10वां स्थान हो गया कर्म का स्थान, 5वां स्थान हो गया संतान बुद्धि विद्या का स्थान और 9वां स्थान हो गया धन का स्थान। इन 6 घरों में यदि बृहस्पति की स्थिति बनती है तो लग्नस्थ बृहस्पति जो है, केंद्रस्थ बृहस्पति जो है, सर्वदा जात व्यक्ति का या जिस व्यक्ति की कुंडली है उसको जो है लाखों दोषों होने के बावजूद, कुंडली में यदि जो है बहुत सारे दोष भी हैं, बाकी सारे ग्रह जो है अनिष्ट फल देते हैं, अशुभ फल देते हैं, उन अशुभ फलों का नाश करके शुभ फल देने वाले एक लौता एक ही ग्रह है जो कि बृहस्पति हैं। यदि उनकी स्थिति कुंडली में पहले, चौथे, 7वें, 10वें और 5वें, 9वें घर में अगर बृहस्पति की स्थिति बनती है तो सारे ग्रह उस व्यक्ति के शत्रु क्यों ना हो, अशुभ फल प्रदान क्यों ना प्रकार दे रहे हो, बृहस्पति उन सब अशुभ फलों का नाश करके शुभ फल प्राप्त प्रदान करते हैं, व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होता है। कहा जाता है किम कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे जस्य केंद्रे बृहस्पति। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि वो सारे ग्रह जो है क्या कर सकते हैं, जिस व्यक्ति की कुंडली में केंद्र में बृहस्पति बैठा हो तो उस बृहस्पति की वजह से सारे ग्रहों की अशुभ, अनिष्ट और शत्रु व दृष्टि जो है समाप्त हो जाती है और सारे ग्रह जो है वहां शुभ फल प्रदान करते हैं, अशुभ फल का नाश होता है। यदि व्यक्ति के प्रथम भाव, चौथे भाव, 7वें भाव, 10वें भाव, 5वें भाव और 9वें भाव में बृहस्पति बैठे हैं। कुंडली में विभिन्न भावों में स्थित बृहस्पति एवं उनके दोष के प्रभाव को हम इस प्रकार भी जानते हैं। यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति मेष, वृष, सिंह, वृश्चिक, तुला, मकर और कुंभ राशि में स्थित हो, मेष, वृष, सपोज अगर हमने इस कुंडली में जो है सबसे पहले यहाँ पर जन्म लग्न को मेष मान लिया है और यहाँ पर हमने ग्रहों को जो है यहाँ से बिठाना शुरू किया है, तो 1, 2, 3, 4 के हिसाब से अब ये एक स्थान जो है यहाँ मेष राशि का है और इसके अधिपति मंगल है, दूसरा स्थान वृष राशि का है, इसके अधिपति शुक्र है, तीसरा स्थान मिथुन राशि का है, इसके अधिपति बुध है, चौथा स्थान कर्क राशि का है, इसके अधिपति चंद्रमा है, 5वां स्थान सिंह राशि का है, इसके अधिपति सूर्य है, 6ठा स्थान कन्या राशि का है, इसके अधिपति बुध है, 7वां स्थान तुला राशि का है, इसके अधिपति शुक्र है, 8वां स्थान वृश्चिक का है जिसके अधिपति मंगल है, 9वां स्थान धनु राशि का है, इसके अधिपति गुरु है, 10वां स्थान मकर राशि का है, इसके अधिपति शनि है, 11वां स्थान कुंभ राशि का है, इसके अधिपति शनि है, 12वां स्थान मीन राशि का है, इसके अधिपति गुरु है। अब कहने का तात्पर्य यह है कि मेष, वृष, सिंह, वृश्चिक, मेष, वृष, सिंह, वृश्चिक, तुला, मकर, कुंभ, तुला, मकर और कुंभ, 1, 2, 3 ये घर हो गए। मेष वृष हो गया, सिंह हो गया, वृश्चिक हो गया।
इन स्थानों पर इस भाव में यदि बृहस्पति बैठे हैं तो वो हमेशा अशुभ प्रभाव प्रदान करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बृहस्पति जिस घर में बैठते हैं उस स्थान की जो है शुभता का नाश करते हैं, वहां वो बल वैभव को प्रदान नहीं करते हैं, ना ही शुभ फल प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो है मेष वृष सिंह वृश्चिक, मेष वृष सिंह वृश्चिक और तुला मकर कुंभ, तुला मकर कुंभ, ये 3 घर ये हो गए, मेष वृष सिंह और वृश्चिक 4 ये हो गए। 4 3 7 घरों में यदि बृहस्पति की स्थिति किसी की कुंडली में है तो वहां ये अशुभ फल ही प्रदान करेंगे, शुभ फल का जो है नाश करते हैं। यदि किसी भी कुंडली में गुरु किसी अच्छे भाव का स्वामी होकर 6ठे भाव और 8वें भाव में बैठे हैं तो भी जो है वो फल शुभ नहीं देते हैं। अगर शुभ होकर के भी बृहस्पति किसी भी घर का स्वामी होकर के 6ठे भाव, अगर हम यहाँ लेते हैं तो यहाँ का 6ठा भाव यहाँ बनता है, कन्या राशि बनता है, और 8वां भाव जो है वृश्चिक राशि बनता है। तो यहाँ पर बैठ होने की वजह से यहाँ पर भी वो शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। यदि जातक का दिन गुरुवार हो और उस दिन पुष्या नक्षत्र हो तो गुरु का फल जो है अशुभ फल प्रदान करते हैं। कहने का मतलब होता है बृहस्पतिवार के दिन जन्म लेने वाला इंसान यदि पुष्या नक्षत्र में उसका जन्म होता है तो उसकी कुंडली में बृहस्पति की जो स्थिति होती है वह बृहस्पति की स्थिति का शुभ फल उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि पुष्या नक्षत्र के अधिपति बृहस्पति होते हैं और बृहस्पतिवार के खुद स्वामी जो है बृहस्पति होते हैं। तो उनकी स्थिति कुंडली में जहां भी बनेगी इस 12 घरों में इस वहां के फल का जो है शुभ फल प्राप्त नहीं होता है, वहां अशुभ फल ही प्रदान करेंगे। यदि जातक का जन्म पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्र नक्षत्र में हुआ है और जन्म कुंडली में गुरु इन्हीं नक्षत्रों में से किसी के स्थान में है, ये आपको जो क्रम में हम आपको आगे बताएंगे कि 27 नक्षत्रों में कौन कौन से नक्षत्र के स्वामी कौन कौन से ग्रह हैं, उसके हिसाब से जो है बृहस्पति के जो है हमारे कौन कौन से नक्षत्र हैं। अगर उन नक्षत्रों में जो है व्यक्ति का जन्म होता है तो वहां पर भी कुंडली में गुरु की जो है अशुभता का ही फल प्राप्त होता है। यदि गुरु के साथ बुध, चंद्रमा, मंगल और सूर्य, बुध, चंद्रमा, मंगल और सूर्य इनमें से किसी के साथ बैठे हुए हैं तो वह दोषी प्रभाव वाला हो जाता है, वहां भी गुरु का फल आपको जो है शुभ नहीं प्राप्त होगा, वहां भी अशुभ होगा। तो कुंडली में हमें ये विशेष करके देखना होता है कि बृहस्पति अकेले हैं या बृहस्पति के साथ जो है बुध है, या बृहस्पति के साथ चंद्रमा है, या बृहस्पति के साथ मंगल है, या बृहस्पति के साथ सूर्य है, या ये चारों ग्रहों के साथ बृहस्पति एक साथ एक ही ग्रह में बैठे हुए हैं, तो वहां पर इनका जो है फल जो है दोषपूर्ण हो जाता है और ये शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। यदि पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम घर में बैठे हुए हैं, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम 5 6 7 8 अगर लग्न कुंडली ये माना में बेटी का लग्न जो हम अगर मेष लग्न में यदि कोई व्यक्ति पैदा हुआ है और उसकी कुंडली में 5 6 7 8 इन चारों घरों में से किसी भी घर में यदि बृहस्पति बैठे हुए हैं तो वह भी उनका फल जो है दोषपूर्ण हो जाता है और यहाँ पर शुभ फल वो प्राप्त नहीं होता है व्यक्ति को। यदि द्वितीय, पंचम, सप्तम, एकादश, द्वितीय, पंचम, सप्तम, एकादश कहने का मतलब 2 5 7 11 घर में यदि जो अकेले बृहस्पति बैठे हुए हैं तो यहाँ पर भी इनका फल जो है अशुभ ही होता है। कहने का अर्थ होता है कि ग्रह के स्थान भेद के हिसाब से हम उसके फल को जो है जानना बहुत जरूरी है, उसके बारे में सीखना बहुत जरूरी है। हम कुंडली में जो है इस चीज का जो विशेष कर ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है कि पंचम घर में बृहस्पति बैठा हुआ है तो हमें केंद्र में है तो हमें शुभ फल प्रदान ही करेगा। यदि गुरु द्वितीय, पंचम, सप्तम, एकादश घर में अकेला बैठा हुआ है तो हानिकारक सिद्ध होता है, और पंचम, सप्तम, अष्टम घर में बैठा है तो भी जो अशुभ फल प्रदान करता है। यदि गुरु द्वितीय से होकर 9वें भाव में बैठा है, अगर हम मान लेते हैं कि जो गुरु का जो घर है
वो गुरु का घर एक जो है हमारा ये होता है धनु राशि है, दूसरा हमारा जो है गुरु का घर जो है मीन राशि है। अगर धनु राशि मीन राशि का अधिपति बनके और बृहस्पति द्वितीय होकर के किसी कुंडली का सब मान लीजिए अगर किसी का लग्न स्थान है यहाँ पर हमारा कुंडली में जो है किसी का कुंभ लग्न होता है तो उसका द्वितीय भाव अगर मीन राशि होता है तो बृहस्पति होता है, और ये द्वितीय से होकर के 9 भाव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यदि यहाँ किसी का जन्म को लग्न यहाँ है और यहाँ का द्वितीय घर का मालिक बृहस्पति है और ये बृहस्पति खुद वहां ना बैठ करके अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो द्वितीय घर का द्वितीय होकर के 9 भाव में और चतुर्थे होकर के एकादश भाव में 1 2 3 4 और चतुर्थे अगर जो है बृहस्पति का घर होता है और वो बृहस्पति एकादश भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसा अकेला बैठा हुआ बृहस्पति जो है शुभ फल कारक नहीं होता है। 9वें होकर चतुर्थ भाव में या 10वें होकर के पंचम भाव में भी बैठे हो तो ये हमारे फलदायक नहीं होते हैं, इनका फल अशुभ ही प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव का बृहस्पति यदि लग्न कुंडली में हम इस लग्न कुंडली में अगर हम मेष राशि और मेष लग्न में किसी व्यक्ति का जन्म हो रहा है और उसके चौथे भाव में 1 2 3 4 अगर चौथे भाव में जो बृहस्पति घर बैठे हुए हैं तो ये जो है हमेशा संतान उत्पत्ति में रोधक होते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में वैवाहिक संस्कार होने के बाद सांसारिक एवं व्यवहारिक जीवन में यदि उसको जो संतान का अवरोध हो रहा है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वहां पर सबसे पहले उसके कुंडली में हम जो है बृहस्पति की स्थिति को भी देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लग्न में जो है जिस व्यक्ति का लग्न जन्म लग्न है उससे चौथे घर में जो है यदि बृहस्पति स्थित है तो उस व्यक्ति को जो है संतान प्राप्ति में जो है बाधा होगी, उसको जो है संतान प्राप्ति जो है दुर्लभ है और वो जो है बड़ी आसानी से नहीं प्राप्ति होगी क्योंकि उस स्थान पर जो है बृहस्पति के होने से जो है संतान का जो है अभाव उत्पन्न होता है। छठे भाव में बैठे हुए बृहस्पति जातक को दुर्बल बनाता है। यदि लग्न कुंडली ये है और यहाँ से जो है 1 2 3 4 5 और 6 यदि यहाँ पर बृहस्पति बैठे हुए हैं और लग्न ये है और शत्रु घर में बृहस्पति यदि बैठे हैं छठे भाव में तो ये जातक को जो है दुर्बल बनाते हैं। उस व्यक्ति के अंदर जो धर्म का विरोध होता है, वो धार्मिक नहीं होगा, उसके अंदर जो शुद्ध विचार नहीं आएंगे, उसके कर्म में जो प्रखरता नहीं आएगी, बुद्धि ज्ञान का जो है अभाव होगा। छठे घर में बैठे हुए बृहस्पति जो है व्यक्ति को जो है दुर्बल बनाते हैं। उसी प्रकार यदि बृहस्पति 8वें घर में, मैंने यहाँ बताया कि चौथे घर में संतान का जो है अवरोध होता है, छठे घर में जो ज्ञान बुद्धि विवेक और जो है आत्मविश्वास की कमी होती है, उसके अंदर जो आत्मबल का जो अभाव होता है, और वही बृहस्पति यदि 8वें घर में बैठे हुए हैं तो व्यक्ति को जो गुप्त रोगी बनाता है, उसके अंदर जो है गुप्त रोग की शिकायत रहती है, गुप्त रोग संबंधी बीमारियां उसको होती हैं। और यही बृहस्पति यदि 12वें भाव में स्थित है, कहने का मतलब 4 6 8 और 12, तो 12वें घर में यदि बृहस्पति की स्थिति है तो उस व्यक्ति की अशुभता के वजह से पीड़ा आदि होते हैं और वो जो शुभ फल प्राप्त नहीं करते हैं। इस प्रकार हमने आपके बृहस्पति का लग्न कुंडली में स्थान के हिसाब से उसकी स्थिति और अशुभ फल कैसे कैसे जो प्राप्त होते हैं उसके बारे में हमने बताया। दूसरा, बृहस्पति जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर पंचम भाव, यहाँ आप इस कुंडली में देखेंगे प्रथम भाव का कारक सूर्य है, दूसरे भाव के कारक बृहस्पति है, तीसरे भाव के कारक मंगल है, चौथे भाव के कारक बुध है, पांचवें भाव के कारक बृहस्पति है, छठे भाव के कारक मंगल शनि है, सातवें भाव के कारक शुक्र है, आठवें भाव के कारक शनि है, नौवें भाव के कारक गुरु है और सूर्य है, 10वें भाव के कारक बुध सूर्य बृहस्पति शनि है, 11वें भाव के कारक बृहस्पति है, 12वें भाव के कारक शनि है। यहाँ पर कारक के हिसाब से देखें तो धन स्थान के कारक बृहस्पति हो गए, पुत्र स्थान और विद्या स्थान के कारक बृहस्पति हो गए, धर्म स्थान के कारक बृहस्पति हो गए, आय स्थान के कारक बृहस्पति हो गए,
कर्म स्थान के कारक बृहस्पति हो गए 10 11 के। कहने का मतलब कि इस कुंडली में अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 12 घरों में जो है 5 घर ऐसे हैं जिसके कारक बृहस्पति होते हैं। लेकिन इनमें से जो केंद्र में बृहस्पति, जो हमारा मूल त्रिकोण केंद्र जो होता है, वो 5वां और 9वां घर है। पंचम भाव के कारक बृहस्पति होने से इनके द्वारा हम जो है बुद्धि, विद्या, विनय, नीति, देव भक्ति, संतान की अवस्था, मामा का सुख, धन मिलने के उपाय, अनायास जो है अचानक धन की प्राप्ति, नौकरी का छूटना, हाथ का यश, मूत्र संबंधी बीमारी, अस्थि संबंधी बीमारी, गुप्त रोग आदि के संबंध में विचार किया जाता है। ये पंचम भाव के कारक बृहस्पति से इन सब चीजों के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होती है। इनकी जो है शुभता अशुभता स्थिति ऊंच नीच के हिसाब से पंचम भाव के कारक बृहस्पति का हम बताए गए विषयों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। यही बृहस्पति 9 भाव के कारक हैं। 9 भाव के कारक होने से हमें जो है व्यक्ति के धर्म के बारे में, उसके तप के बारे में, उसके सील के बारे में, विद्या, उसकी जो स्थिति घर में होगी या घर से बाहर प्रवासी बन के रहेगा, विदेश में रहेगा, तीर्थ स्थान का भ्रमण करेगा, दान करने की क्षमता, मानसिक वृत्ति, भाग्योदय, पिता का सुख आदि संबंध के विचार में हम करते हैं। पंचम भाव और 9 भाव के कारक होने से हम जो बृहस्पति के इस बारे में विचार करते हैं। अगला आता है धन भाव। धन भाव के कारक भी जो है हमारे बृहस्पति हैं। तो धन भाव के कारक होने से हम जो व्यक्ति के स्वर, सौंदर्य, आंख, नाक, कान, गायन, प्रेम, कुल आदि के संबंध में, उसके साथ कितना झूठ और सही है उसके संबंध में, उसके सुख के क्या संबंध होंगे, कैसे सुख का भोग करेगा, बंधन, भय, क्रय विक्रय, धन दौलत, सोना चांदी, धन संपत्ति, जमीन जायदाद आदि के बारे में जो है हम विचार करते हैं। दूसरे भाव के कारक बृहस्पति से हमें इसके बारे में जो है जानकारी प्राप्त होती है। हमने आपको दूसरे भाव का बताया, पंचम भाव का बताया, 9 भाव का बताया जो कारक ग्रह बृहस्पति हैं। अब हम 10म भाव के कारक बृहस्पति के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करते हैं। 10म भाव के बृहस्पति कारक ग्रह बृहस्पति होने से हमें जो है ऐश्वर्य, नौकरी, अपना अधिकार क्षेत्र, यश की प्राप्ति, नेतृत्व, लीडरशिप जिसे कहते हैं, प्रभुता, आप किसी चीज के जो है खुद मालिक बने, अधिकार आपका हो, मान प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी, व्यवसाय एवं पिता की स्थिति के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का कुंडली जो है, जो ये 4 घर होते हैं, उसके अपने निजी संबंधों के बारे में बताते हैं। क्योंकि प्रथम घर उसका लग्न होता है, लग्न से व्यक्ति के जो है आकृति, उसका जो है स्वभाव, उसके शरीर का रंग, बनावट के बारे में जानते हैं। जिसके कारक जो है यहाँ पर चंद्र जो है ये मातृग्रह है। इस व्यक्ति का जन्म इस मातृग्रह के द्वारा होता है। तो इस व्यक्ति के जन्म के माता के पक्ष में बारे में इस चौथे घर से प्राप्त होती है। उसके पत्नी के बारे में, उसके सामने का जो घर है 7वां घर, उसके पत्नी सांसारिक वैवाहिक जीवन के बारे में पता लगता है। और ठीक उसके बगल में जो है इस तरफ जो है 10म स्थान है, इससे उसके पिता के बारे में पता लगता है। तो व्यक्ति के जन्म से उसकी अवस्था, उसकी आकृति, उसका जो धन वैभव, स्थिति, रंग रूप, शरीर का बनावट, बुद्धि आदि के बारे में, उसके जो है माता के बारे में, उसके पिता के बारे में और उसके जो पत्नी के बारे में, ये चारों घर हमें ये बताते हैं। 5वां घर जो व्यक्ति का जो है संतान, आत्मा, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, और जो है 9वां घर उसके धर्म के बारे में, 11वां घर उसके इनकम, आय के स्रोत के साधन के बारे में, और दूसरा घर उसके धन के बारे में, तीसरा घर उसके जो है पराक्रम, पराक्रम का अर्थ होता है वो कितना जो है समाज में जो पराक्रमी होगा, उसके भाई बहन से हमें पराक्रम की प्राप्ति होती है, उसके बारे में। 6ठा घर उसके शत्रु के बारे में। 8वां घर उसके पुरातत्व के ज्ञान, विज्ञान और अन्वेषण, रिसर्च के बारे में, उसके सुख, उसके दुख के बारे में, उसकी आयु के बारे में। और 12वां घर उसके जो है व्यय के बारे में, उसकी स्थिति क्या रहेगी इसके बारे में। तो इस प्रकार जो है 12 घर जो है हमारे अलग अलग जो है स्थिति को बताते हैं। इसके स्थान भेद और ग्रहों की ऊंच नीच की स्थिति से इसके बारे में जो है हमें ज्ञान प्राप्त होती है।
इसके आगे हम चलते हैं बृहस्पति के बारे में कि बृहस्पति ग्रह है कौन और इनका जो है कैसे क्या स्थिति होती है। तो बृहस्पति ग्रह के बारे में जो है हम देखते हैं तो बृहस्पति ग्रह जो एक पुरुष जाति के ग्रह है और ये पूर्वोत्तर दिशा के स्वामी है। इनकी साधना जो है, इनकी स्थिति जो है दिशाओं में जो पूर्व और उत्तर कोण में होती है। ये आकाश तत्वों वाले हैं। कफ, धातु, चर्बी आदि के बारे में इनसे ज्ञान प्राप्त होती है। इनके द्वारा शोथ या सूजन टाइप का जो भी हमारी बीमारी होती है, चाहे वो सूजन जो है शरीर के किसी भी अंग में है, उससे जो है बृहस्पति का विचार हम करते हैं। इनके द्वारा जो है स्वयं आपके स्वामित्व और अधिकार के बारे में, आपके धन और संपत्ति की स्थिति क्या होगी, आपका अधिकार कहाँ प्राप्त होता है, आपके पुत्र कितने होते हैं, आपके पौत्र आदि जो है होंगे कितने होंगे, इनसे हृदय शक्ति के कारक के बारे में भी जाना जाता है। गुरु लग्न में बैठा हो तो बली है। बृहस्पति यदि जन्म लग्न में बैठे हैं तो सबसे बली होते हैं। चंद्रमा के साथ कहीं बैठे हैं तो चेष्टा बली होते हैं। यदि इस कुंडली में जो है बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति एक साथ होती है तो वो चेष्टा बली होते हैं। यह शुभ ग्रह है और इनके द्वारा पारलौकिक एवं आध्यात्मिक सुखों के बारे में जो है विशेष करके विचार किया जाता है। आज हमने आपको जो है बृहस्पति ग्रह और उनकी स्थिति, उनके स्थान के बारे में बताया। बृहस्पति ग्रह जहां भी बैठे हुए हैं उनसे उनकी दृष्टि जो है तीसरे और 10वें घर को, अगर मान लीजिए बृहस्पति की स्थिति यहाँ पर जन्म लग्न में बृहस्पति है तो यहाँ से ये तीसरे घर को और ये 10वें घर को जो है 25% की दृष्टि से देखते हैं। इनकी दृष्टि यहाँ पर जो 25% के हिसाब से रहती है और यही बृहस्पति जो है जहां बैठे वहां से 5वें घर और 9वें घर को जो है 50% और 100% के हिसाब से भी देखते हैं, क्योंकि ये मूल त्रिकोण जो है केंद्र ही होता है और ये 7वां घर भी केंद्र होता है। तो 5, 7, 9 इन तीनों घरों पर इनकी दृष्टि जो पूर्ण पड़ती है। तीसरे और 10वें घर पर इनकी 25% होती है। चौथे और 8वें घर पर इनकी जो है 75% दृष्टि पड़ती है। तो कुंडली में जो है बृहस्पति की दृष्टि कैसे होती है वो आपको हमने बताया। कर्क राशि के 5 अंश पर इनका उच्च का स्थिति होता है। ये यहाँ पर कुंडली में अगर चंद्रमा कर्क राशि के 5 अंश पर अगर है तो इनका जो उच्च स्थान होता है। वहीं मकर राशि के 5 अंश पर इनका नीच का स्थान होता है। यहाँ पर ये अशुभ फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने 9 ग्रहों में से बृहस्पति देव के बारे में अध्ययन किया। राशि चक्रों में इनके स्थान, भेद, स्वभाव, संचरण, दृष्टि एवं स्थिति आदि के फलाफल के बारे में सामान्य ज्ञान लाभ किया। इसी प्रकार कुंडली निर्माण एवं निरीक्षण के सर्वप्रथम 9 ग्रहादि के चरित्र लक्षण के बारे में सबसे पहले सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। यह जानकारी अति आवश्यक है कि ग्रह नक्षत्र कौन कौन से हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, मानव जीवन पर इनका प्रभाव कैसे पड़ता है, जन्म कुंडली में इनका प्रभाव कैसा होता है, इनके इष्ट देव कौन है, पंच तत्वों में से कौन से तत्व ये होते हैं, इनके कुप्रभाव कौन कौन से किस किस स्थान पर होते हैं, इनके स्थान के भेद का कुंडली में कैसे निरूपित किया जाता है। यह विशिष्ट जानकारी एक ज्योतिष शास्त्र को ग्रहों के मर्म को जानने हेतु अत्यंत अनिवार्य है। इसी के द्वारा हम कुंडली अध्ययन बड़े ही सरलता से कर सकते हैं। मानव जन के हित हेतु भूत, भविष्य एवं वर्तमान की स्थिति का अवलोकन कर सकते हैं। उम्मीद है ग्रहों के प्रति दी गई इनके स्थान के भेद का कुंडली में कैसे निरूपित किया जाता है, यह विशिष्ट जानकारी एक ज्योतिष शास्त्र को ग्रहों के मर्म को जानने हेतु अत्यंत अनिवार्य है। इसी के द्वारा हम कुंडली अध्ययन बड़े ही सरलता से कर सकते हैं। मानव जन के हित हेतु भूत, भविष्य एवं वर्तमान की स्थिति का अवलोकन कर सकते हैं। उम्मीद है ग्रहों के प्रति दी गई यह संक्षिप्त जानकारी एवं उनका विश्लेषण आपके लिए ज्ञान वर्धक रहा होगा। क्रमशः इसी प्रकार कुंडली के मूल तत्वों की जानकारी इस चैनल के द्वारा प्रसारित की जा रही है। इस वीडियो ज्योतिष शास्त्र का अंतर्ज्ञान के द्वारा अलग अलग अंकों के माध्यम से सुगमता से पहुंचाई जाती रहेगी, जो कुंडली निर्माण एवं निरीक्षण हेतु लाभप्रद है। अगले वीडियो में ऐसे ही शुक्र ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए
कुंडली बनाने एवं कुंडली देखने एवं फलाफल निर्धारित करने की विधि तक हम पहुंचेंगे। इसी के माध्यम से यह विषय आसान लगेगा और इसकी बारीकियों को समझने में आसानी रहेगी। अतः आगे के अंकों से जुड़ने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से प्राप्त हो। कमेंट करने से मैसेज द्वारा आपको आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दिया जाएगा और उसके बारे में विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी। आपके हित के लिए, जन कल्याण के लिए एक कदम सनातन धर्म की ओर ले जाने का यह मेरा निःशुल्क प्रयास है, जो ज्योतिष एक नया सवेरा चैनल के माध्यम से आपको निवेदित कर रहा हूं। ईश्वर आपका मंगल करें। इसी कामना के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। हर हर महादेव।